श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। साथियों, आज के संस्करण में विशेष करके सोमावती अमावस्या के बारे में विस्तार से बात करने आ रहा हूं। शास्त्रों में वर्णित है, यदि अमावस्या सोमवार को आ जाए, यदि अमावस्या का पर्व जो है, सूर्य उदय काल अमावस्या जो है सोमवार को आ जाए, तो उस अमावस्या का महात्म्य, उस सोम अमावस्या की महत्ता, उसकी अमावस्या की विशेषता अलौकिक है, अवर्णनीय है, अकथनीय है, अप्रशंसनीय है। तो मेरे साथियों, 14 दिसंबर को अमावस्या का पर्व पूरे दिन रहेगा। सुबह से लेके सारे शाम तक सूर्य उदय भी अमावस्या में होगा और सूर्य अस्त भी अमावस्या में ही होगा। सोमवार के दिन आपकी इस अमावस्या के पड़ने से आज का दिन लौकिक नहीं परलौकिक है। इतिहास के बारे में हम जानते ही हैं कि द्वापर में कौरव पांडवों का प्रसंग हम सभी जानते हैं और उनके जीवनी के बारे में भी हम विस्तार से जानते हैं। लेकिन अपने जीवन के संपूर्ण पापों का प्रायश्चित करने के लिए, उस दिव्य रत्न को पाने के लिए एक विशेष महात्म्य कहा गया है, सोमावती अमावस्या। मानुष तन के जीवन यात्रा के अंतर्गत इस पंच भौतिक शरीर के द्वारा तन से, मन से और वाणी से जो पाप हो जाते हैं, उन पापों को धोने के लिए, उन पापों का निवारण करने के लिए, उन पापों को भस्म करने के लिए छोटा सा एक साधन है, सोमावती अमावस्या। तो आज का विशेष पर्व सोमवती अमावस्या 14 दिसंबर 2020 सोमवार को सोमवती अमावस्या आई है। पांडवों ने अपने जीवन भर इंतजार किया, पूरी जिंदगी उनकी बीत गई, लेकिन योग संयोग नहीं बना। पछताते हुए पांडव चले गए कि हम अपने पाप को धो लें, हम अपने मानस तन के अंदर किए हुए संपूर्ण तन मन वाणी से किए हुए पापों का निवारण कर लें, लेकिन उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो मेरे साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतनी सी बात है, यदि आप पितरों के दोष से दूषित हैं तो पितरों के लिए तर्पण करके करें, पितरों के निमित्त तर्पण और करें एक पिंडदान। यदि आपके जीवन के बीच में अस्वस्थ हैं, शरीर में विकार है, मानसिक विकार है, किसी प्रकार से बुद्धि विकार है, तो आप कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में है स्नान। सोमवती अमावस्या को हो किसी भी सरोवर में या अपने घर में गंगा जल, तिल, तुलसी का दल या तुलसी की मिट्टी मिला करके आप कीजिए स्नान। आपके संपूर्ण पाप धुल जाएंगे, आप निर्लेप हो जाएंगे। और आज के इस पर्व के बारे में एक छोटा सा उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं। मानुष तन के लिए छोटा सा उपाय है कि आप पीपल के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे चमुखा 4 मुख वाला एक दीप जलाइए। पीपल के नीचे 4 मुख वाला एक दीप जलाइए। यदि आपके पास कच्चा धागा श्वेत कलर का है या श्वेत रंग का कोई धागा साथ में लेकर के पीपल की 101 परिक्रमा कर लीजिए। साथियों, दीप को जलाना है, कच्चा धागा या श्वेत धागा लेकर के पीपल की 101 परिक्रमा करनी है। यदि आप गृहस्थी में हैं तो पति पत्नी दोनों परिक्रमा कर लें, अच्छी बात है। नहीं तो समय स्थिति के अनुसार जिस भी स्थिति में है, यदि आपने अमावस्या को पीपल की कच्चे सूत्र के साथ 101 परिक्रमा कर ली, तो भगवान के रहस्य, हमारे शास्त्रों के रहस्य कहते हैं कि आपके तन मन के और वाणी से किए हुए संपूर्ण पापों से निर्लेप होकर के आपके ऊपर हरि की विशेष कृपा होगी। अधिक न कहते हुए बस जितना हो सके आज के दिन सत्कर्म करें,
पुण्य कर्म करें, सत्य का सहारा ले, धर्म का सहारा ले, धर्म के रथ पर चले, धर्म के पथ पर चले और अपनी वाणी से किसी भी प्रकार का, तन से किसी प्रकार का, मन से किसी प्रकार का कोई अशुभ कर्म ना करें। इसी के साथ हम लेता हूं आज फिर विदाई। कल फिर हाजिर होऊंगा अन्य प्रसंग को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।